अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही प्यारा मंज़र, बहुत ही दिलकश नज़ारा लेकर जी आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। माशाल्लाह से पहले तो खूबसूरत मंज़र का नज़ारा करें। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तेज़ तेज़ हवा चल रही है। आसमान भी क्लियर है। दरख्तों को देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कि देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अल्लाह सुब्हान तआला की शान, आँखों की ठंडक। आप जब मेरा ये अब दीस डेज़ व्लॉग आ रहे हैं, यस्टरडे भी मैंने बोला था ना कि आप ना ये देखा करें, फ्यू मिनट्स निकाल कर देख लिया करें। आँखों की ठंडक, माशाल्लाह, हर तरफ ग्रीनरी। ज़बरदस्त। हाँ जी, देखें जी, माशाल्लाह से ब्यूटीफुल व्यूज़। आप ना जब ये वाले व्लॉग दीस डेज जो मैं डाल रही हूँ ना, स्पेशली तौर पर ना आराम से बैठकर इनको देखा करें और अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह सुब्हान ताला आपने हमें आंखें दी हैं, बिनाई हमारी सलामत है। अल्लाह सुब्हान ताला की रहमतें, नेमतें और ख़ूबसूरती। वैसे तो होता है ना, अक्सर जो है ना व्लॉग में मैं भी देखती हूँ और अक्सर मेरे व्लॉग पहले भी आए हैं कि हाँ जी, फ़लाँ जगह गए हैं, फ़लाँ जगह गए हैं। तो ये ना नेचुरल खूबसूरती, अल्लाह सुब्हाना ताला की शान, अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतें जो हमें मुयस्सर हैं। अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह से देखें जी, अल्लाह सुब्हाना ताला की शान। बहुत ही प्यारा व्यू, शाम का टाइम। अब मैं आ गई हूँ वापसी की तरफ। अब जब देखें, जब हम उधर जाते हैं जहाँ पे दरख्त होते हैं, तो वहाँ पे कितना खूबसूरत और सुहाना मौसम होता है। चलें जी, अब दरख्तों के बाद मैदानी इलाके का नज़ारा। अभी मैंने आपको एक किस्सा सुनाना है और वो किस्सा है एक बाप और बेटे के दरमियान। होता कुछ यूँ है कि एक बाप ने अपने बेटे को ना बड़े ही लाडो प्यार से ना उसको पाला, आला तालीम दिलवाई। जब जो उसका बेटा जो है ना शादी के काबिल हो गया, तो उसने अपने बेटे के लिए ना अच्छी सी जो है ना दुल्हन देखना शुरू कर दी, अपनी बहू देखना शुरू कर दी। अब खैर से उसको रिश्ता भी मिल गया, पढ़ी लिखी लड़की भी मिल गई। वो उसको ब्याह करना अपने घर ले आते हैं। 1 साल तो अच्छे से गुज़र गया और उनके यहाँ ना एक बेटा पैदा हुआ। बाप ने जो है ना, दादा ने यानी कि बड़ी अपने पोते की ना खुशियाँ मनाई। अब जो दादा था ना, वो बेचारा जो है ना, उम्र का तकाज़ा भी था, बूढ़ा होता गया। अब दूसरे साल को ना अब उनकी जो बहू है, उसने क्या अनोखी शर्त रख दी, अपने घर वाले को कहने लगी कि आप ऐसा करें कि ये जो आपका बाप है ना, कब तक मैं इसकी खिदमत करती रहूँगी। मेरी मर्ज़ी है कि आप इसको कहीं और जो है ना अलग घर में छोड़ आएँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो फिर आप या तो अपने बाप को रखें या फिर मुझे रखें। अब फ़ैसला आपके हाथ में है। सुबह होती है तो वो लड़का जो है ना अपना ऐसा करता है, काम पे चला जाता है, क्योंकि वो नौकरी करता था, चला जाता है और दिन भर सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूँ? दोनों चीज़ों में से मैं जो है ना, दोनों बातों में से किसका भरम रखूँ? बाप को रखता हूँ तो ये चली जाएगी, इसको रखता हूँ तो बाप की नाफ़रमानी होगी, अब मैं क्या करूँ?
लेकिन क्या किया उसने, घर आकर ना उसने अपने बाप से मशवरा किया, कहने लगा कि अब्बा जान बात कुछ इस तरह है कि आपकी बहू ने अनोखी शर्त रख दी है कि या तो मुझे रहना है इस घर में या फिर आपके बाप को रहना है। अब फैसला आपके हाथ में है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो बाप ने क्या किया, बाप ने बड़ी डीपली यानी गहराई से सोचा, सोचने के बाद अपने बेटे के सर पे हाथ रखा। माँ और बाप तो अपनी औलाद से बेइंतहा, बेलौस मोहब्बत करते हैं ना, तो बाप ने क्या किया, उसके सर पे हाथ रखा और कहने लगा, बेटा तू परेशान मत हो, मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, अब तेरी बारी है। जैसे तेरी बीवी कह रही है ऐसा ही तू कर, मुझे कल जो है ना, आज इधर रहने दे, कल मेरा कहीं और ठिकाना लगा देना, मुझे छोड़ आना वहाँ पे, अकेला तो मैं जा सकता नहीं हूँ। तो लड़के ने क्या किया, कहने लगा, अब्बा जी आप कल तैयार रहना, जो ही मैं घर वापस आऊँगा मैं जो है ना कहीं आपके रहने का बंदोबस्त कर दूँगा। शाम होती है, लड़का घर आता है अपने काम से फ़ारिग होके, तो क्या करता है, एक कंबल उठाता है। उसके ज़हन में यही आता है कि अब मैं कहाँ छोड़ूँ अपने बाप को? तो सोचने लगा कहीं दूर जंगल में ना एक छोटी-सी कुटिया लगा देता हूँ, वहाँ पर अपने अब्बा को छोड़ आता हूँ। उसने एक कंबल लिया, चंद उसके जो बाप के कपड़े थे वो लिए और कहने लगा, अब्बा जी चले मेरे साथ। वहाँ पर गया, थोड़ा-सा जो है ना एक दरख्त था, उसके नीचे जो है ना उसने ऐसा छत्तर सा बनाया। उसने ये भी किया था कि जब वो अपने घर से निकलने लगा ना, तो उसका जो पोता था, बाबा जी का जो पोता था, उनके बेटे का बेटा, वो क्या कहने लगा, रोने लगा और चीखने लगा, कहने लगा बाप को कि मैं भी साथ जाऊँगा आपके साथ जहाँ पे आप बाबा जी को छोड़ने के लिए जा रही हो। तो फिर क्या किया, उसके बच्चे के बाप ने क्या किया कि अपने बेटे को भी ना साथ रख लिया। जब वहाँ पर वो पहुँचे ना, तो वो कंबल वगैरह दिया उसने अपने बाप को, तो कहने लगा, अब्बा जी मुझे जब छुट्टी हुआ करेगी ना तो मैं आपसे मिलने आया करूँगा, अब आपका यही ठिकाना है और ये कंबल आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, सर्दी अगर लगे तो ऊपर कर लीजिएगा। जब वो चलने लगा ना वापस, तो उसके बच्चे ने क्या किया, जो छोटा बच्चा साथ आया था, उसने कंबल का एक कोना पकड़ लिया, रोने लगा। कहने लगा, ये कंबल का आधा पीस मैंने भी लेना है। अब उस बाप ने कहा कि जो उस बच्चे का बाप था, कहने लगा कि ये तेरे बाबा जी का है, तेरे दादा का है, तो आप हम क्यों इसको वापस लेकर जाएँगे? तो बच्चा कहने लगा नहीं, बच्चा ज़िद पे अड़ा हुआ था, कहने लगा आधा पीस लेना है। फिर बाप ने पूछा, अच्छा मुझे बताओ क्यों लेना है? उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, बड़ी मासूमियत से बच्चे ने जब ये सारा जायज़ा किया कि बाप आज दादाजी को यहाँ पर छोड़ने आ गया है, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया कि अब्बा जी जब मैं बड़ा हूँगा, ठीक है, तो मैं भी आपको ऐसे ही इधर छोड़ने आऊँगा, उस वक़्त मेरे पास कंबल नहीं होगा, इसलिए इस कंबल का आधा पीस जो है ना, आधा कंबल मेरे लिए रखें ताकि मेरे ये काम आएगा। सुना है आपने कि उस बच्चे ने जब ये देखा, तो क्योंकि आजकल ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे सीखते हैं, इसलिए जिनके मैं कहती हूँ जिनके एक माँ बाप हैं, अल्लाह सुबहाना ताला की बारगाह अक़दस में दुआ करती हूँ, मौला करीम औलाद को ऐसी तौफ़ीक दे, औलाद को तौफ़ीक दे कि वो अपने माँ-बाप की भरपूर ख़िदमत कर सके। अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, अपने बच्चों के सामने अपने वालिदैन की बहुत, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, उनको वो मुकाम दें जिसके वो काबिल हैं। ताकि जो हमारे बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन जो है, वो हमें देख रही है। आजकल जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम अक्सर ऐसा देखने में भी आया है कि जब औलाद जवान हो जाती है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर बाप माँ ने कुछ माँ और बाप ने कोई ऐसी बात कह दी, तो कहते हैं, "आपको नहीं पता, आपको क्या पता?" तो वो पता, वो बातें सोचे कि जब माँ-बाप हम छोटे होते हैं, तो हमारी उँगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, तो उस वक़्त उन्हें पता होता है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने वालदैन के सामने अपने बच्चों के सामने अपने वालदैन से ऊंची आवाज़ में बात ना करें। कभी उनको यानी कि ऐसी बात ना कहें कि जो उनको नागवार गुजरे। अपने माँ बाप की हमेशा दुआ लें, क्योंकि आज जो हमारे बच्चे भी वही करते हैं। अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा भी मत करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत लंबी नहीं है। जो ज़िंदगी हमें मिली है उसको अच्छे तरीके से, खुश अखलाकी से, प्यार से, मोहब्बत से, एक दूसरे की इज़्ज़त करने में गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नेक कामों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, मौला करीम उनको
सलामत रखना, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाना और उनकी औलाद को तौफ़ीक दे कि वो अपने वालिदैन की भरपूर ख़िदमत कर सकें। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, मौला करीम उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद दर्जा आला अरफ़ा मक़ाम अता फ़रमा, अपने प्यारे हबीब के सदक़े। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। जी, अब इन नज़ारों के बाद अब से मैं अब इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त चाहने से पहले हमेशा की तरह मुख्तसर सी बात, सब्र। तो जी सब्र कभी भी ना मांगें, क्योंकि सब्र जो है ना किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और सुकून मांगे, क्योंकि सुकून हासिल कर लेने के बाद कुछ खोना नहीं पड़ता। बहुत ही ये समझने की बात है। और अब इसी के साथ इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। खूबसूरत सा मंज़र लेकर आऊँगी। दुआ में याद रखना। बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।